आज का मोटिवेशनल वीडियो है, लोगों की हंसी की परवाह मत करो। लोग यदि आप पर हंसते हैं तो इस बात की परवाह मत करो कि कोई क्यों हंस रहा है, क्योंकि लोग जो है वो आपको मूर्ख समझ रहे होते हैं। और सच्चाई क्या होती है कि वो खुद ही मूर्ख होता है। क्यों? क्योंकि अब आपको मैं उदाहरण से समझाती हूँ। आप सोचिए कि एक समय ऐसा रहा जब किसी ने ये सोचा कि हमको जो है ऐसा कोई अ, ऐसी कोई चीज़ बनाना इन्वेंट करना चाहिए जिससे कि हमारी जो पानी की समस्या है, यात्रा के दौरान पानी की समस्या है, वो दूर हो जाए। किसी ने विचार किया, कि हम रोज़ जो है गैस पर, रोज़ जो है हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं, इससे हमारी आँखों में भी गंदगी चली जाती है, आँखों से भी आंसू बहने आने लगते हैं। लोगों को, माँओं को, बहनों को काम करते देख कर के उन्हें लगा धुआं होता है, घर काला हो जाता है, बर्तन काले हो जाते हैं, फिर सफाई में दिक्कत आती है, पानी की समस्या होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, ऊर्जा ज़्यादा लगती है। कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे कि जो है वो ये सारी समस्याएं दूर हों। जिसने ये सोचा, जिसने पहली बार स्टोव को बनाया होगा, जिसने पहली बार गैस को बनाया होगा, जिसने पहली बार पानी के बारे में सोचा होगा, ये कुछ लोगों के उदाहरण दे रही हूँ मैं। किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है ये पहली सोच, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। लोग उस पर हंसते हैं। और ये बात मैंने खुद देखी है। 2011 में मैंने अपना ही न्यूज़पेपर, ऑनलाइन न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, क्योंकि ये सोच कर के ऑनलाइन स्टार्ट किया, क्योंकि लगा कि जो ऑफलाइन पेपर है उसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है, दूसरे उसकी आवश्यकता जो है दिनों दिन कम भी हो रही है, और फिर जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियली ग्रोथ होगी वैसे हम देख लेंगे क्या स्थिति है। लेकिन आज जो है ट्रेंड जो है, क्योंकि ऑनलाइन का चल रहा है, निश्चित रूप से ऐसी कोई न्यूज़पेपर होना चाहिए जिससे व्यक्ति चलते फिरते पढ़ सके। क्योंकि घर में रखा हुआ पेपर तो घर में ही रखा रह जाता है, व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, लाइब्रेरी जाएगा, कहीं जाएगा, हर पेपर खरीद नहीं सकता, महंगा होता है। हालांकि पेपर की कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन बावजूद इसके लोग पढ़ नहीं पाते। लेकिन यदि आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मोबाइल तो आ ही गए थे, और यदि आप उसमें पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ये सोच करके ऑनलाइन किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग हंसते थे, कहते थे कि क्या, किस तरह की बात करें, कौन ऑनलाइन पढ़ेगा, बेवकूफ़ों की जैसी बातें कर रहे हैं। मतलब लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई नई चीज़ आपके सामने आए। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते, और वो इस बात पर बहुत हंसते हैं। इस बात के लिए मैंने जब मैं 10th में पढ़ती थी तो मेरे मन में एक बार विचार आया। मैंने अपने पिता से कहा कि पापा ऐसा करते हैं, क्या कहते हैं कि एक ये सारी न्यूज़पेपर बनती हैं, जो मैगजीन, एक मैगजीन हम भी निकालते हैं। तो खुद मेरे पिता जो है वो मेरे ऊपर हंसे और कहने लगे, लो मैगजीन निकालने चलिए अभी एक घर में, तो अभी अभी कोई इनके पढ़ने की बात है नहीं, मैगजीन निकालने चलिए। लेकिन वो मैगजीन, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं कौन सी मैगजीन निकालोगे, मैंने कहा गृह शोभा जैसी निकाल लेते हैं या हंस जैसी निकाल लेते हैं। क्यों? लेकिन हंस में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा विचार ऐसा था कि फाइनेंशियली हमारी ग्रोथ होना चाहिए, तो गृह शोभा ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। तो पापा मेरे ऊपर बहुत हंसे। वो कहने लगे, क्या कहते हैं कि इसकी बात सुनो कि बिजनेस कर रहे निकली है, ये बिजनेस करेगी, पत्र पत्रिकाओं का बिजनेस करेगी। और कह कर के उन्होंने हंसी बनाई और छोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि औरों की बातों का मुझे ज़्यादा फील नहीं होता था, और औरों को तो कि लेकिन पापा का उपहास अच्छा नहीं लगा कि पापा मेरे ऊपर हंस रहे हैं। वो बात अच्छी नहीं लगी। खैर, बात आकर के चली गई। और मैंने उस दिन एक कविता लिखी थी जिसकी 2 लाइन ये है कि मैं पागल या जग पागल है, सब कुछ उल्टा देख रहा है, फिर भी रहना चाहूँ इसमें, ये तो एक अजूबा है। ये 2 लाइन थी उसकी, उसमें बीच में कहीं डाली हुई थी।
तो ये बात मेरे मन में उस बात को लेकर के आई कि ये कैसे अजीब बात करते हैं, क्यों मैं क्यों नहीं निकाल सकती, जब सब लोग निकाल सकते तो मैं भी निकाल सकती हूँ। लेकिन क्योंकि हमारे समाज की ये सोच है कि एक लड़की, और वो भी ऐसे परिवार की लड़की बात करिए जहाँ कोई महिलाओं के पढ़ने का तो कोई स्कोप ही नहीं था। 4th क्लास के बाद तो शादी हो जाती थी, तो वहाँ तो कहीं पढ़ने का तो दूर दूर तक तो लड़कियों का तो कोई नामो निशान नहीं था। वो तो जिद से हम पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे, तो कोई उसकी वैल्यू नहीं थी कि वैल्यू हो उसकी, स्टडी की कोई वैल्यू हो, वो वैल्यू नहीं थी। लेकिन मुझे जो है कुछ चीज़ें ऐसी मिली जिससे एक जो है स्टडी से एक लगाव सा होता चला गया। तो वो जो चीज़ थी, पहली पहली बार किसी व्यक्ति ने जो कोई थॉट सोचा, उसे देख कर के उसकी बातों को सुन कर के लोग उस पर उपहास करते हैं। और जनरली क्या होता है, लोगों के उपहास से आकर दो समय पर उपहास होता है। एक तो कई बार अपने व्यक्ति अपने इरादों को बता देता है, अपने जो सपने देख रहा होता है उसको बता देता है, तो वो सपने बताने से भी लोग हंसने लगते हैं। ये सपना ही है एक तरीके से, जब तक आपके पास चीज़ नहीं है जब तक सपना ही है, तो उसको देख कर के हंसता है। तो लेकिन ये तो पिता थे, तो पिता से बताने में भी एक उपहास हुआ। और यदि आप कोई और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो उन चीज़ों के बारे में कर रहे हैं जो आपके परिवार में नहीं है, आप उनसे अलग हट कर के बात कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कि एक सोचिए, एक ग्रामीण परिवार की, साधारण से परिवार की लड़की यदि कहती है मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा कर के एक हीरोइन बनूंगी, तो घर वाले बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे क्या बेवकूफ़ बनने की बात है, इस तरीके का काम करोगी, इस तरीके का काम। मतलब वहाँ जनरली देखा जाए तो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको आसानी से सारी चीज़ें मिलती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन व्यक्ति को निकल के काम कर, जिसको करना है वो वहाँ पहुँचता है, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और और जो समझदार होते हैं, जिनको ये अपने ऊपर भरोसा होता है, जो ये जान रहे होते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं हम उसका फल क्या निकलेगा, यदि उनको अपने उसका पता है कि इसका आगे चल कर के क्या रिजल्ट आने वाला है, वो कभी पीछे नहीं हटते, मुड़ करके ही नहीं देखते। वो ना अच्छी बातों को सुनते हैं ना बुरी बातों को सुनते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि यही जीवन का क्रम है कि लोग तो हंसेंगे, लोगों का मुंह नहीं बंद किया जा सकता। यदि आप ये सोचेंगे कि लोग आप पर हंसना बंद कर दें, लोग आपकी बातें मानना शुरू कर दें, लोग आप जैसे कहें वैसे चलें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब हम किसी को नई चीज़ बता रहे होते हैं और नई बातों को कर रहे होते हैं, तो क्योंकि समाज में आज तक कभी हुआ नहीं ऐसा, लोग उसे स्वीकार नहीं करते। और जिसके मन में ये इस तरीके के विचार आते हों, निश्चित रूप से उसको उन विचारों को अप्लाई करना चाहिए। उससे जहाँ आपको फ़ायदा होगा वहाँ समाज को फ़ायदा होगा, क्योंकि नई चीज़ हमेशा समाज के हित के लिए होती है, फ़ायदे के लिए होती है, नुकसान के लिए नहीं होती। अब सोचिए ना, अब जैसे अब मैंने बात की कि गैस आ जाने से लोगों की समस्या कितनी दूर हो गई। अभी गैस की जगह और भी कई सारी सी चीज़ें आ गई हैं जिससे बहुत सारी समस्याओं का हल निकल गया है। लोगों को लगता है कि इनकी आवश्यकता नहीं है चीज़ों की, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। और पहले तो लोग और भी ऐसी बातें करते थे, एक कुकर फट गया तो उसी के लिए कुकर फट जाता है, कुकर को यूज़ नहीं करना चाहिए, गैस को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि फट जाता है। अरे भाई, अब वहाँ गैस की गलती है या गलती आपकी है? जब आप कई बार हो सकता है कि कभी कभी अपने आप भी गैस सिलेंडर फट जाता हो, या चीज़ें कभी कभी अपने आप भी हो जाती हैं, लेकिन जनरली लोग लापरवाही से अपने जीवन को जीते हैं, जिसके कारण से समस्याएं ज़्यादा आती हैं। और जितनी ही तकनीकी दुनिया में हम लोग प्रवेश करते जा रहे हैं, उतना ही व्यक्ति को अलर्ट मोड पर होने की ज़रूरत है। अब ये आपका जो तरीका है, आपने किसी चीज़ को जला करके छोड़ दिया, भूल गए, तो अब इसमें किसी और की गलती नहीं, गलती सिर्फ आपकी है। और इसलिए जीवन में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कभी पीछे मुड़ करके उन लोगों की तरफ मत देखना जो आप पर हंस रहे हैं, और उन लोगों की तरफ भी मत देखना जो आपके व्यर्थ के चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, हमेशा वो लोग बहुत घातक होते हैं
जो लोग आपको चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं, बिना वजह की तारीफ कर रहे हैं। अपने आप को पहचानना सीखो। यदि कमी है तो उसको एक्सेप्ट करो, यदि कमी नहीं है तो भी उस अपनी समस्या को अपने आप को बहुत आगे का पहुंच चुके ऐसा बिल्कुल भी मत मानो। उनकी बातों में मत आओ जो लोग आपको आपको सजगता से हटा रहे हैं, आपके काम से आपका ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। जो व्यक्ति हमेशा अपने आप को बढ़ाने में लगा रहता है, उस व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ तरक्की प्राप्त होती रहती है। लेकिन जिसने ये मान लिया कि मैं मेरे अब ये हो गया, इसके बाद कुछ हो नहीं सकता, वो व्यक्ति पूरी तरह गलत है। क्योंकि जो चीज़ आपने सोची, जो चीज़ आपने अप्लाई करी है, ठीक है, आपने अप्लाई की, आपने जो चीज़ बनाई, जैसे कि हमने कहा कि गैस का चूल्हा बनाया, गैस के बाद इंडक्शन आ गया, हीटर आ गया, और चीज़ें आ गई, और भी चीज़ें चल रही होंगी, शायद हमें पता भी ना हो, बहुत सारी चीज़ें आ गई हों। तो कभी भी ये मान करके मत चलिए कि ये अंतिम रेखा है और इसके बाद कोई बदलाव हो नहीं सकता, क्योंकि बदलाव तो जिंदगी का एक हिस्सा है। जब आप कुछ काम करते हैं तभी दूसरा व्यक्ति का भी ध्यान उस तरफ जाता है, उसी समय ध्यान जाता है, उससे पहले तक तो ध्यान नहीं गया, उससे पहले तक ध्यान नहीं गया। अब उसमें 4 चीज़ें वो और ऐड कर सकता है, उसको अब ये पता लग गई ना कि ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। कभी गोबर गैस प्लांट आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, अभी आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा से आ गए। अब हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि जहाँ ना गैस की आवश्यकता रहे, ना ईंधन की आवश्यकता रहे, कुछ ऐसी ही चीज़ इन्वेंट हो जाए जो कि जिसमें हमारी कोई बाहर की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। यानी पहले स्टोव यूज़ करते थे, उसमें मिट्टी के तेल की ज़रूरत पड़ती थी। जब गैस यूज़ करने लगे तो उसमें गैस की ज़रूरत पड़ी। हो सकता है आगे चलकर सीएनजी पे ही आ जाए, और या आगे चल कर के और भी इससे अलग कोई चीज़ आ जाए जिससे कि आपकी समस्या का ही समाधान हो जाए, जहाँ पैसे भी खर्च ना हो। और चीज़ जैसे अब सोलर लाइट की सिस्टम आ गया है कि जगह जगह जो बाहर में जितनी भी लाइट यूज़ होंगी रोड वगैरह पे, तो वो सोलर लाइट यूज़ होंगी, उनमें से ज़्यादातर सोलर लाइट यूज़ होंगी। तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि भाई सोलर से ही एक्टिव हो जा रही हैं, तो अब अलग से उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। किसी खास समय पर कोई खास टाइम दिया हुआ होगा उसका कि भाई इस समय चेंज की जानी है, तो तब तब चेंज की जा सकती है। उससे पहले तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसे एक बार लगा कर छोड़ दीजिए, आपको आपको ना ही बिजली का बिल भरना पड़ेगा, ना आपको उसको लाइट ऑन और ऑफ करने की समस्या है, किसी तरह की समस्या नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हमने तो सोचा कि जो लाइट लगाई है सोलर वाली वो ठीक चलेगी, लेकिन सोलर लाइट हो सकता है कि सोलर उस दिन वो एक्टिव ही ना हो पाई हो, कि उसकी उसकी जो क्षमता है वो घट गई हो, और वो उतना एक्टिवली जो है वो जो ऊर्जा को लेना चाहिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो जब जब उसने ऊर्जा ली ही नहीं तो देगी कैसे? तो ये समस्या हो गई। यानी ऐसे समय पर क्या किया जाए? इसका मतलब वहाँ पर तो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। वहाँ यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और लाइट, मान लीजिए कि वो लाइट जो रात में जल रही है और जिस रोड पर जल रही है, और वो मान लाइट चली गई, तो वो तो लाइट अंधेरा हो जाएगा, और जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, कोई सुनसान सड़क हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वहाँ पर उन लोगों के लिए तो किसी भी तरीके का जो है वो खतरा हो सकता है। तो उससे उसको बचाने के लिए भी तो लोगों का प्रयत्न अब दूसरी तरफ चला गया। पहले व्यक्ति ने ये सोचा कि लाइट की व्यवस्था, अब दूसरे व्यक्ति, मान लीजिए अभी बात ही बात के दौरान अभी जैसे मेरा ध्यान गया कि अंधेरे में उस समय क्या होगा, तो ठीक इसी तरीके से हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, जिनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, चीज़ें आती हैं, बस वो अप्लाई नहीं करते। उन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपका ये विचार ही तो जीवन को नई दिशा देता है। यदि ये विचार नहीं आता होता तो आज जीवन ने जो तरक्की की है वो तरक्की के किसी भी रूप को आप देख नहीं पाते। बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं इस समय जिनसे आपके जीवन में
शक्ति और संपन्नता दोनों बढ़ रही हैं। हम हम जो है सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी एक अलग तरीके से जीवन जीता है, आध्यात्मिक प्राणी एक अलग तरीके से जीवन जीता है। आप सभी लोगों को अध्यात्म से जोड़ तो सकते हैं, लेकिन आध्यात्म की तरीके से, संतों की तरीके से जीवन जिए, इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते और बाध्य करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्रगति रुक जाएगी। जहाँ संतों की आवश्यकता है वहाँ संतों की आवश्यकता है। जहाँ उनकी ज्ञान की आवश्यकता है वो निश्चित रूप से लेना चाहिए। उस ज्ञान से लाभ ही मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप यदि ये सोचें कि मुझे तो कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसा जोड़ के क्या करूँगा। ठीक है, मत जोड़िए। और फिर जब जब अचानक आपका बच्चा बीमार हो जाए, अचानक आप बीमार हो जाए, या अचानक अचानक क्या आपने सोचा कि ये मेरे 10 साल के लिए आपने अपना हिसाब लगा करके 1 करोड़ रुपया कहीं बचा करके रख दिया, 10 करोड़ बचा कर, आप जो भी आपने अनुमान लगाया हो उतना रख दिया। एक्सक्यूज। लेकिन वो तो आपने रखा है ना, वो आपने सारी योजनाओं के बाद रखा है। लेकिन जीवन में जो समस्याएं जब आती हैं तो उन समस्याओं का रूप और परिस्थिति दोनों बदली हुई होती हैं। वो नहीं होती जो आप सोच रहे होते हैं। इसलिए आपको समय रहते कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि उस समय यदि आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको लोगों की हो सकता है मदद मिल जाए, और हो सकता है मदद ना मिले। तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? और यदि बच जाएगा तो कुछ नहीं है, आप दे सकते हैं। आपके पास वो क्षमता तो है, दे सकते हैं। और आप ना भी दें, मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं जो देते भी नहीं है और यूज़ भी नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर है, जीवन के अंतिम समय तक उनको मन में ये संतोष रहता है कि हाँ, मैं मतलब एक तरीके से ठीक है, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो या ना हो, लेकिन एक सामान्य रूप से मैं ज़िंदगी जी सकता हूँ। उनको किसी भी तरीके से भय नहीं सताता, इस तरीके का भय नहीं सताता कि क्या होगा। तो जीवन में ये गलत नहीं है। तो धन्यवाद। वीडियो पढ़ रहा है तो धन्यवाद। आपने देखा कि जीवन में जो भी जब भी आप कोई नया काम करें, कोई नए विचार से आपको आकर्षित करे, तो और दूसरा व्यक्ति आपके उस नए विचार को सुन करके, देख करके, या या किसी और तरीके से आपके विचार पर हंसता है, या कोई और कमेंट करता है, या आपको आगे बढ़ने से रोकता है, तो आप उन लोगों को बिना कुछ बताए, बिना इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वो लोग आपकी बात को नहीं समझ सकते और आप उनकी बात को नहीं समझ सकते। बेहतर यही है कि आप अपने काम पर फोकस करें और आगे बढ़ जाएं, ताकि आपको भी लाभ मिले और समाज को लाभ मिले। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।